नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो। आप एयर कंडीशन में बैठते हैं ना, तो एयर कंडीशन में बैठने पर आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मजा आता है। आप भी बैठे होंगे कभी एसी में, बहुत बैठे हैं। किंतु उससे भी एसी में ज्यादा बैठोगे, आपके लिए जो है बाड़ी का पानी सूखेगा। आप एसी में बैठेंगे, आपके लिए सर्दी हो सकती, जुकाम हो सकती, खांसी आ सकती, बुखार आ सकता। किंतु नेचुरल जब तीर्थंकर प्रभु के देवातिशय होते हैं और वह वायु जब बहती है तो किसी को कोई भी तकलीफ नहीं होती है और तुम्हारी तकलीफें उससे दूर हो जाती हैं। इसे निसर्ग से सुखदायक वायु बहना कहते हैं। अब उस हवा भी चलती है तो उस हवा में कोई धूली के कण आके तुम्हारी आंखों पर नहीं गिरेंगे, अन्यथा आप ऐसे बाहर रुको तो आपके लिए थोड़ी हवा चलेगी तो उसके साथ धूले के कण आएंगे, तुम्हारी आंखें तुरंत वहाँ पर झपकने लगेंगी, बंद होएंगी। कई लोग तो अपनी आंखों को यूं बंद कर लेते हैं कि भाई बहुत जोर से चल रही, कहीं आंखों में कचरा ना चला जाए इसके लिए। किंतु तीर्थंकरों के इसमें जब देवातिशय होता है तब किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है और सभी जीव पूर्व के बैर भाव को छोड़ करके मैत्री भाव से रहने लगते हैं। क्या देव क्या नहीं कर सकते? देवों के द्वारा क्या नहीं हो सकते? एक बात कही है कि देव बड़े शक्तिशाली और समर्थ होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सबकी लड़ाई झगड़ा समाप्त करा देना, सबको सामंजस्यता बैठा देना, सबको एक जैसा विचार वाला बना देना, सबको शांत कर देना, ये देवों ने किया हुआ काम है। सब आपसी बैर भाव सब समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी हो, ये तो घर घर में लड़ाइयां होती हैं, घर घर में झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं। किंतु इन देवों का देखिए कि भाई प्रभु आ रहे, तुम लड़ रहे, भगवान का विहार हो रहा, तुम झगड़ा कर रहे। भगवान का विहार हो रहा है, राजा महाराजाओं को भी कहा जाता तुम युद्ध के लिए तैयारी कर रहे। शांत बैठो, शांत बैठो, शांत रहो, शांत रहो, शांति ओम शांति ओम शांति बोल करके सबको शांत कर देते, बैर भाव दूर हो जाता है। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सरस्वताचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव के पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। इस हेतु नमोकार तीर्थ में अनेकानेक व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी श्रृंखला में 14 दिसंबर 2025 के शुभ दिन नमोकार तीर्थ में एक विशेष एवं महत्वपूर्ण अवसर देखने को मिला, जब नासिक के माननीय जिला कलेक्टर श्री आयुष प्रसाद जी ने नमोकार तीर्थ पधार कर महोत्सव स्थल का दौरा किया। पर खुल रहा पुण्य का द्वार चलो। इस दौरान माननीय जिला कलेक्टर नासिक द्वारा यहां चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सड़क चौड़ाई, आपातकालीन मार्ग, विद्युत आपूर्ति, अतिरिक्त लोड क्षमता, जल आपूर्ति, स्वच्छता, पार्किंग एवं भीड़ नियंत्रण जैसी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की गई। आज हमारे बीच में हमारे नासिक जिले के जिलाधीश महोदय श्री आयुष जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। आप बहुत ही एक सुलझे हुए विचार वाले एवं समाज सेवा, धर्म सेवा, गुरु सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्तिमत्व वाले व्यक्ति हैं। आज आपकी अचानक नमोकार तीर्थ पर भेंट हुई, आप अचानक यहाँ पर पहुँचे, आपने सारे कार्यों का ब्यौरा लिया, सभी योजनाओं को आपने यहाँ पर देखा है एवं हमारे आयुष जी IAS ऑफिसर सभी व्यवस्थाओं को स्वयं अपनी नज़रों के साथ में देख करके चुस्त पुस्त व्यवस्थाओं को
करने की अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस कार्य को करने जा रहे हैं। मैं आयुष जी के जीवन में यह लंबी आयुष्य प्राप्त करें और इसी प्रकार से वे जन सेवा देते रहें। नमोकार तीर्थ में अपने इस विशेष दौरे को लेकर माननीय जिला कलेक्टर नासिक श्री आयुष प्रसाद जी ने सभा के समक्ष अपने मंगल विचार भी व्यक्त किए। मैं नमोकर तीर्थ से गुजर रहा था, मैंने ऐसे ही सोचा कि बिना बताए एक राउंड बस देख लेता हूँ क्या काम चल रहा है, क्या क्या बातें हो रही हैं। मैं जब नासिक ज़िले में मेरी नियुक्ति हुई तो पहला विषय जो मेरे सामने आया, मेरे समक्ष आया, वो था नमोकर तीर्थ का विषय। इसकी फाइल जो है सरकारी कार्यालयों में काफ़ी टाइम से चल रही थी और उसको जल्द से जल्द उसको पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। मुझे आज बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ पे नमोकर तीर्थ में आया। मैंने महाराज जी की दर्शन ली और मुझे बहुत आनंद हुआ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दी और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना सुंदर काम यहाँ पे हुआ है। और मुझे यही मेरे तरफ से और पूरे प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस शुभ कार्य में जो भी सहकार्य मदद हम कर सकें तो हम पूरी तरह से करेंगे। निरीक्षण के उपरांत माननीय जिला कलेक्टर नासिक श्री आयुष प्रसाद जी ने नमोकार तीर्थ प्रणेता प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव से ससम्मान भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐसे मंगलकारी अवसर पर माननीय जिला कलेक्टर नासिक श्री आयुष प्रसाद जी का नमोकार तीर्थ समिति के ट्रस्टीगणों, सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधिका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते। इस अवसर पर वैशाली दीदी, ट्रस्टी श्री विजय जी लोहाड़े, श्री संतोष जी काला सहित अनेक संघस्थ एवं सेवाभावी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चलो अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। सभा के समापन पर उपस्थित नमोकार तीर्थ के ट्रस्टीगणों द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त किए गए। मैं नमोकार तीर्थ के ट्रस्टी संतोष सो भावना काला, नांदेड़, यहाँ का जो भव्य पंचकल्याणी 6 फरवरी से लेके 13 फरवरी और 13 फरवरी से लेके तो 25 फरवरी तक महामस्तकाभिषेक, ये भव्य रूप से चल रहा है। आज हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय साहब आके गए हैं और कलेक्टर महोदय साहब ने पूरा सर्वे करते हुए, देखते हुए बहुत उनको इतना आनंद हुआ कि बहुत आनंद हुआ उनको। मैं नांदेड़ से सौ भावना संतोष जी काला यहाँ के ट्रस्टी हूँ। मैं यहाँ पर इंद्राणी बनकर महापुण्य अर्जन करने वाली हूँ। 6 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक जो पंचकल्याणक होने वाला है, इसमें मैं इंद्राणी बनकर महापुण्य का लाभ लेने वाली हूँ। आप भी यहाँ आकर पुण्य लाभ लीजिए और अपने भाग्य को आजमाइए और यहाँ सब आकर समूह शरण के दर्शन कीजिए। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।